हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कर है कि एक त्रिभुज एबीसी जिनमें कोण सी 90 अंश के लिए वह समीकरण जिनके लिए मूल tan ए और tan बी है डैश 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 होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं एबीसी। ये हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना रहे हैं एबीसी जिसमें कह रहा है कि कोण सी कितना है, 90 अंश का है। तो कोण सी 90 अंश का है तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये कितना हो गया, 90 अंश हो गया। और इसको हम ए और इसको क्या कर दे रहे हैं, बी नाम दे रहे हैं, सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस भुजा को हम सी, इस भुजा को हम क्या कर रहे हैं, इस भुजा को बी और इस भुजा को हम क्या कर रहे हैं, ए मान ले रहे हैं और इसका मूल मान रहे हैं। मूल मूल अल्फा तथा बीटा है। इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। तो इसके लिए जब मूल दिए हो तो उसके लिए द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0 होता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आपके दो मूल हैं, tan ए और tan बी है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें tan लगाते हैं। तो इस कोण के लिए अगर हम tan ए निकालते हैं, tan ए तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका कर्ण रहेगा, ये नहीं बदलेगा। tan ए के लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब और बटा में आधार होता है तो लंब बटा आधार यानी a बटा b हो जाएगा। और इसके लिए b के लिए ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे tan b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b और बटा में a हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया। और ये आपका क्या है, अल्फा है, और ये हमने क्या किया, इसको बीटा मूल मान लिया है। तो ये अल्फा और बीटा हो गया। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया a बटा बी, और बीटा यहाँ से कितना आ गया, b बटा a। तो हमें मूलों का गुणनफल, मूलों का योग चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यानी हम मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर tan a प्लस tan b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बटा b प्लस b बटा a। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, और ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम अल्फा गुणे बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा और गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a और tan b गुणे tan b, और ये कितना हो जाएगा, ये होता है आपका a बटा b गुणे b बटा a। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये कितना आ गया आपका, ये 1 के बराबर हो गया। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस द्विघात समीकरण में लिखते हैं, तो यहाँ पे दोनों मूल क्या, देखिए x का वर्ग हो जाएगा और माइनस मूलों का योग tan a प्लस tan b और प्लस गुणे में x प्लस ये हो जाएगा tan a गुणे tan b बराबर 0। तो tan a प्लस tan b कितना आया है, यह a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटा a b। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो हो जाएगा x का वर्ग माइनस ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटा में ए बी गुणे में x और प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग, आप यहाँ से देखिए इसको, आप यहाँ से देखिए, ये देखिए हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ये होता है कर्ण का वर्ग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो शेष दो बड़ी छोटी भुजाओं के योग के, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जगह सी का वर्ग प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यानी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग सी के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा में ए बी गुणे एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ए बी का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स का वर्ग माइनस सी का वर्ग गुणे एक्स प्लस कितना ए बी बराबर 0। तो ये आपका जो समीकरण प्राप्त होगा ये हो जाएगा आपका वो द्विघात समीकरण, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।